आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के आज के अंक के साथ मैं हूं प्रियंका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर जनपद में टप्पेबाजों ने पुलिस वन व्यवसायी से की 80,000 की लूट। गोरखपुर में पार्षद की गिरफ्तारी न होने के विरोध में नगर निगम कर्मचारियों ने सफाई व्यवस्था की ठप। बर्डघाट रामलीला कमेटी अध्यक्ष के साथ मनबड़ों ने की मारपीट, एसएसपी से मिल लगाई न्याय की गुहार। गोरखपुर जनपद के कुसमिही जंगल में सांसद रविकिशन द्वारा अभिनीत 1922 प्रतिकार चौरी चौरा फिल्म की हुई शूटिंग। और नेपाल के लुम्बिनी में महाभारत काल के प्राचीन शहर के मिले प्रमाण। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में सिद्धार्थनगर जनपद के तितरा बाजार से सामान खरीदने आए किराना व्यवसायी के साथ टप्पेबाजी का मामला सामने आया है। पुलिस बनकर बैग और सामान चेक करने के नाम पर टप्पेबाजों ने टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। कोतवाली थाने से महज कुछ ही दूरी पर हुई इस घटना का संज्ञान लेते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार और पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना के संबंध में पीड़ित मनोज बद्देशा ने बताया कि सिद्धार्थनगर के तितरा बाजार में उनके किराने की दुकान है। सामान खरीदारी करने के लिए वह कोतवाली क्षेत्र के साहबगंज आते जाते रहते हैं और आज जब वह सिद्धार्थनगर से गोरखपुर के लिए बरगदवा पहुंचे, जहां कुछ लोगों ने पुलिस बनकर बैग और अन्य सामान चेकिंग करने के नाम पर 80,000 रुपए पर हाथ साफ कर फरार हो गए। मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूं। मार्केटिंग करने के लिए मैं साहबगंज मंडी में आया था प्राइवेट बस से। सिद्धार्थनगर से बरगदवा चौराहे पे उतरा, वहां से टेम्पो किया। टेम्पो करने के बाद धर्मशाला पे आया, धर्मशाला से रिक्शा किया। उसके बाद प्रेसिडेंट होटल के सामने क्वालिटी रेस्टोरेंट पे छोला भटूरा खाया। उसके बाद वहाँ से रिक्शे से चला और उसके बाद कोतवाली थाना के बगल में क्या नाम है 2 लोग आए। उसके बाद कहें पूछे कि क्या नाम है नशे का मतलब वो चेकिंग हो रहा है। उसके बाद क्या नाम है मेरा भी देखे, एक दो लोगों का और बैग देखे। उसके बाद पूछे जेब में क्या रखे हो, तो हम कहें पैसा है। वो पैसा भी क्या नाम है उसके बाद दूसरे जेब से भी निकाले। उसके बाद पूछे कि क्या नाम है कहाँ जा रहे हो, हम कहें मार्केट करने जा रहे हैं। फिर वो पैसा हमारे बैग में रखे और उसके बाद जैसे दोनों आगे चल गए मोटरसाइकिल बैठने, बैग जैसे मैं देख रहा हूँ उसमें पैसा नहीं है और दोनों तुरंत 1 मिनट के अंदर दोनों चले गए। ये आज लगभग 11:30 बजे के आसपास एक व्यापारी सिद्धार्थनगर से यहाँ आए थे। किराने की दुकान है उनके, वहाँ पर अपना सामान लेने यहाँ पे आए थे। कोतवाली क्षेत्र में 2 बाइक सवार लोग आए और इनसे कहा कि चेकिंग हो रही है। उस बहाने जो है इनके 80,000 रुपये जो है टप्पीबाजी कर लिया उन लोगों ने। और अभी हम लोग CCTV फुटेज वगैरह खंगाल रहे हैं। इसमें सर्वेलेंस टीम लगा दी गई है। इसमें क्राइम ब्रांच के लोग लग गए, थाना स्तर पे और सर्कल स्तर पे हम लोगों ने अलग अलग टीमें बनाई हैं। जो जिन जिन रास्तों पे व्यापारी आया था वो सारे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही हम अपराधियों को पकड़ेंगे और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। गोरखपुर में नगर निगम कर्मचारियों ने आज सफाई व्यवस्था ठप कर रखी, जिसके कारण आज डिपो में ही कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां खड़ी रहीं। आपको बता दें कि पार्षद द्वारा उपनगर आयुक्त के साथ की गई बदसलूकी के मामले में गिरफ्तारी न होने से नाराज कर्मचारियों ने आंदोलन को और तेज करने की भी चेतावनी दी है। इस संबंध में समन्वय समिति के अध्यक्ष रामप्रकाश सिंह ने कहा कि हमें एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। एक सांकेतिक सफाई कार्य बहिष्कार है। पूरे शहर में कल सफाई कार्य बाधित रहेगा। हमारा कल 1 दिन का है, आने वाले दिनों में सफाई कार्य होता रहेगा। इसके बाद हम लोग बैठ के एक रणनीति बनाएंगे कि हमारी जो लड़ाई है, जिस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी सफलता कितनी मिली है, क्या उसकी प्रगति है। हम लोग बुधवार को दिनांक 19 को हम लोग एक बैठक करेंगे। 19 से 20 अक्टूबर को हम लोग बैठक करेंगे। उस बैठक में निर्णय करेंगे हम लोग कि हम लोग नगर निगम की आवश्यक सेवाओं को इस कार्यक्रम में कैसे जोड़ें, ताकि हम जनता का भी सहयोग ले लें और हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। विजयदशमी के दिन गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र स्थित बसंतपुर इलाके में राघव शक्ति मिलन के दौरान कुछ मनभड़ों द्वारा बर्डघाट रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पंकज गोयल के साथ मारपीट का मामला सामने आया है।
पंकज गोयल का आरोप है कि जिस समय मारपीट की गई उस समय राजघाट पुलिस भी पास थी, लेकिन मूक बनी रही और जब उनके अन्य साथियों ने एक मनबड़ को पकड़ लिया तो पुलिस द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया, जिसको लेकर उन्होंने एसएसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने स्वरूप को सामने के मकान जो कि राकेश वर्मा जी का है वहाँ स्वरूप को लेके जाने लगे। लोगों से विनम्र निवेदन करते हुए स्वरूप को हम लोग रथ से उतारे और कंधों पे लाद के लेके उनके घर जाने लगे। ऐसे में तुर्कमानपुर के मूर्ति के 2-3 लड़के जो दारू पी के एकदम ज़बरदस्त तरीके से थे, वो लोग हम लोगों से ज़बरदस्ती आके भिड़ गए। यहाँ मेरे संग हाथापाई हुई। आप वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है प्रशासन का, आप देख सकते हैं। मुझे ज़मीन पे ढकेल के गिरा दिया गया। मेरे चैन को भी 40-45 ग्राम का चैन था गले में, उसको तोड़ लिया गया। लेकिन प्रशासन की भूमिका हमारे लिए अच्छी नहीं थी, जबकि सबसे महत्वपूर्ण चौराहा बसंतपुर का होता है, वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा शताब्दी वर्ष का महोत्सव पूरे प्रदेश में बहुत ही गर्व और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज से 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में हुए इस प्रतिकार को इतिहास के पन्नों में मातृकांड नाम से छिपा दिया गया है। उक्त बातें गोरखपुर सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ल ने एक कार्यक्रम के दौरान प्रेस में कही। आपको बता दें कि वे इन दिनों फिल्म 1922 प्रतिकार चौरी चौरा की शूटिंग गोरखपुर में कर रहे हैं और आज उसी क्रम में कुसमुही जंगल के बुढ़िया माई स्थान के पास क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजी हुकूमत से छुपने छिपाने का सीन शूट हुआ। पूर्व के रंगकर्मी हैं, पूर्वांचल के रंगकर्मी हैं और सारे नए बच्चे हैं। इनको पहली बार ये कैमरा फेस कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर रहे हैं। इनके साथ 2-3 महीने रिहर्सल हुई है बाकायदा। आज ये सारे भविष्य के बहुत उज्जवल इनका एक भविष्य है। ये कलाकारों के समक्ष आप लोगों के साथ ये कुसमी जंगल गोरखपुर में जहाँ शूटिंग हो रही, जहाँ की कहानी है, जहाँ ये घटना हुई थी, हम लोग वहाँ पर इसको रियल लोकेशन पे शूटिंग कर रहे हैं। बाकी बातें आपको स्वयं डायरेक्टर महोदय बताएंगे। अभी फिल्म और वीरों के प्रति जो गोरखपुर के जो वीर हैं, चौरी चौरा के जो वीर हैं, उनके प्रति जो सम्मान था उसको देने के हिसाब से वो देखा उन्होंने कि ये जो भगवान अहीर है या जो 19 लोगों को फांसी पड़ी वो एकदम गुम हो गए इतिहास से। ये सोचते हुए और ये देखते हुए इन्होंने तुरंत कहा कि इस फिल्म को मेरा श्रद्धांजलि होगी, मैं 1 रुपया लूँगा नहीं, मैं आपके साथ पूरा हूँ और पूरा सहयोग है इनका, मतलब बता नहीं सकता मुझे कितना। अच्छा सर, इतने बाकी जो परफॉर्मेंस की बात है, मैंने बहुत काम किया हुआ है, लेकिन जब रवि जी हमारे साथ काम कर रहे थे तो उसका जो परफॉर्मेंस था उसको पहले ही दिन जो कोर्ट का सीक्वेंस था जिसमें बहुत कम समय था हमारे पास, उसमें इन्होंने इतनी इनकी प्रशंसा हुई इतने अच्छे तरीके से। और पहली बार मेरे को भी मालूम पड़ा कि हमारे बीच का ऐसा कलाकार जिससे मैं अछूता था। पृथ्वी का अस्तित्व लगभग 5 अरब साल पुराना है। तब से लेकर आज तक कई ऐसे राज हैं जिन्हें पृथ्वी के गर्भ में छुपे हुए हैं, जो समय के साथ साथ हम लोगों के सामने आते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नेपाल के सीमाई रूपन्देही जिले के लुम्बिनी संस्कृति नगरपालिका में देखने को मिला, जहां लुम्बिनी विकास कोष के द्वारा कराई जा रही खुदाई के दौरान महाभारत काल के प्राचीन शहर के प्रमाण मिले हैं, जिसे पुरातत्व विभागों द्वारा हस्तिनापुर शहर की संरचना होने की बात कही जा रही है। लुम्बिनी महानगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में निपानिया गांव के निकट दानो नदी के किनारे खुदाई के दौरान अनेक तरह के मिट्टी के बर्तन, पुराने कुएं, मानव अस्थि पंजर और बहुत सी प्राचीन संपदा मिली है। दावा किया जा रहा है कि यह सब 11वीं शताब्दी का है और यहाँ एक बड़े शहर की सभ्यता का प्रमाण है। लुम्बिनी विकास कोर्स के उपाध्यक्ष भिक्षु मेहता ने बताया कि यहाँ तक जो भी सामान मिल रहा है उसे पुरातत्व विभाग ने हड़प्पा सभ्यता के समकालीन बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि खुदाई के दौरान मिली सभ्यता भगवान बुद्ध के जन्म से 700 वर्ष पहले की है, जो भारत के हस्तिनापुर साम्राज्य के समकालीन मानी जा रही है। भगवान बुद्ध के पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनी से करीब 7 किलोमीटर दक्षिण एक नदी के किनारे जो है एक प्राचीन सभ्यता उजागर हुई है कि 1964 में पूना यूनिवर्सिटी के एक जो है प्रख्यात प्रोफेसर थे SP बालाचंद्रन देव, उन्होंने जो है उस जगह की पहली खुदाई की थी। खुदाई करते वक्त उन्होंने पता लगाया है कि भगवान गौतम बुद्ध के समय से भी पहले करीब उनसे पहले 700 वर्ष अर्थात 1100 BC का जो है वहाँ पे बहुत प्राचीन सभ्यता के कुछ अवशेष जो है उन्होंने पता लगाए हैं। हाल ही में हम लोगों ने फिर से उस जगह का भ्रमण किया
तो वहाँ जो है अभी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एक काले मिट्टी के जो है पॉलिश किए हुए बर्तन असंख्य संख्या में मिले हैं। कुछ जो है कुएँ वगैरह उजागर हुए हैं, नदी के कीटाणु से जो है परते परते दिखाई दिए। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद महिला प्रकोष्ठ द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन गोरखपुर के एक क्लब में किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संगठन की महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारियों ने कहा कि आज के समय में ब्राह्मणों की अनदेखी की जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम उन पार्टियों का सहयोग करेंगे जो ब्राह्मण हित के लिए काम करेगा। एक साल पहले की बात कहीं कोई बताया था कि उनके पति पत्नी में झगड़ा हुआ और जब बाहर निकल रहे थे तो पत्नी बड़े गुस्से के कह दे मर भी नहीं जाता। इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जितने जिले प्रदेश के अंदर आ रहे हैं जहां पर हमारा संगठन क्रियान्वित हो चुका है, उन हर संगठन में जागरूकता फैलाई जाएगी। हर एक प्रकार से हमारे ब्राह्मण समाज का जो हर जगह नेग्लेक्ट किया जा रहा है उसे अपनी धमक दिखाने का मौका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि प्राप्त करें और शासन प्रशासन में इस चीज़ को भी समझें कि हम ब्राह्मण भी कुछ हैं। गोरखपुर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव के पुण्यतिथि के मौके पर डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव स्मृति सेवा प्रकल्प द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन रजनीकांत क्लिनिक पर किया जाएगा, जिसकी जानकारी उनकी पत्नी अनुपम श्रीवास्तव ने देते हुए कहा कि शिविर के दौरान कई वरिष्ठ चिकित्सक मरीजों को निःशुल्क परामर्श देंगे। गोरखपुर के दीवानी कचहरी हॉल में स्वर्ण विकास पार्टी की तरफ से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। पार्टी की तरफ से आयोजित गोष्ठी में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। गोरखपुर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव के पुण्यतिथि के मौके पर डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव स्मृति सेवा संकल्प द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन रजनीकांत क्लिनिक पर किया जाएगा। डॉक्टर रजनीकांत साहब की स्मृति में एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें कि हम सब लोग मिलकर के चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डॉक्टर साहब जैसे देखते थे वैसे सब लोग के सारे मित्र मिल करके और ये कैंप लगा रहे हैं। हर तरह की यहाँ पे जाँचें फ्री हो जाएंगी। सारे डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और जितने भी लोग हैं वो लोग सब लोग फ्री देखेंगे। सब लोगों के जाँचें भी फ्री होंगी और सबको दवाइयाँ मिलेंगी। हम लोगों का घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें आप अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।